बिजनेस प्लानिंग सही से नहीं किया है और तो उसका एग्जीक्यूशन भी सही से नहीं हो पाएगा। कि एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है, इसके बाद जो ये लोग होते हैं ना, ये होते हैं आपके काम करने वाले लोग। इनका काम है काम करना। और तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप सीजन, स्टार्टअप बिजनेस के तीसरे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट जो है होता क्या है। ऐसे तो मैनेजमेंट जो है ये हर बिजनेस के लिए चाहिए होता है, बट ऐसा फिर हमारे इंडस्ट्री में भी चाहिए होता है। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, वहां पे भी चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, किस तरह के मैनेजमेंट होते हैं और ये करते क्या है, आज हम इतने चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। तो मैनेजमेंट का मेन रोल होता है दोस्तों, नंबर 1 में मैं बात करूं, ज्यादा इस पे बुलेट पॉइंट नहीं बनाता हूं। मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि उसके जो बिजनेसेस प्रोसेसेस है, अगर बिजनेस चलाने के ये प्रोसेसेस है, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बिजनेस के प्रोसेसेस बने हुए हैं अलग अलग इनके अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है सही तरीके से इक्वली रन कर सके, ये एक मैनेजमेंट का काम होता है कि किस तरह से वो इस प्रोसेसेस को जो है इक्वली रन कर सकता है और इस पे ज्यादा इशू ना आए, वो भी देखना मैनेजमेंट का काम होता है। तो प्रोसेसेस को चलाने के लिए इसमें क्या क्या जरूरत होता है, दूसरे नंबर पे हम वो बात करते हैं। इसके अंदर आता क्या, अगर बिजनेस हम चलाते हैं तो बिजनेस के अंदर आता क्या, पहला आता है बिजनेस के अंदर वो होता है बिजनेस प्लानिंग। ये भी किसी ना किसी मैनेजमेंट के अंदर आता है बिजनेस प्लानिंग। दूसरा आता है इस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन। तो पहला है आपको बिजनेस प्लानिंग और दूसरा है प्लानिंग का एग्जीक्यूशन, मतलब बिजनेस एग्जीक्यूशन। ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीजें इसी पे पूरा का पूरा जो है बिजनेस चलता है। आपको बिजनेस चलाने के लिए अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। बिजनेस प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन को देखेगा कौन, तो मैनेजमेंट देखेगा। मैनेजमेंट तो देखेगा, करेगा कौन, तो करेगा उसके नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं वो करेगा। तो मैनेजमेंट अब होते कितने तरह के, इसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या होता है वो सब कुछ मैं अब आप लोगों के साथ यहां पे बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो हायरार्की है, नॉर्मल हायरार्की में लेकर के चलता हूं, ज्यादा मतलब वाइड हायरार्की नहीं लेकर के चलता हूं। जनरली क्या होता है कि कोई कंपनी का एक सीईओ होता है, ठीक है, इसके नीचे मल्टीपल जो है, जनरली में लेकर के चलता हूं, मल्टीपल वीपी होते हैं जिनको कि बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट। इनके नीचे बहुत सारे जो है एवीपी होते हैं जिनको बोला जाता है एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट या फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। इसके नीचे होता है जीएम, इनको बोला जाता है जनरल मैनेजर। इसके नीचे होता है एजीएम या डीजीएम जिसको बोला जाता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, या फिर डीजीएम है तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर। इसके नीचे आ जाता है सीनियर मैनेजर, इसके नीचे आ जाता है सिंपल मैनेजर, इसके नीचे आ जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव और इसके नीचे आ जाता है एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है, ये नॉर्मल हायरार्की जो है ये इस इंडस्ट्री में चलता है। अब ये तो हो गया जो मैनेजमेंट को देख रहा है। मैनेजमेंट में है कौन, बीपी मैनेजमेंट में, सीईओ मैनेजमेंट में, एवीपी मैनेजमेंट में, ये जनरली जो है मैनेजमेंट जो है यही तो होता है। इसके बाद जो ये लोग होते हैं ना, ये होते हैं आपके काम करने वाले लोग। इनका काम है काम करना और काम करवाना, लेकिन इनका काम है काम देखना कि ये काम चल भी रहा है या फिर बैठ करके जो ये सारे लोग हैं ये ऐसा ही टाइम पास कर रहे हैं। मतलब वीपी अपने एवीपी के सारे काम को देखेगा, एवीपी अपने जीएम के सारे काम को देखेगा, जीएम अपने एजीएम के सारे काम को देखेगा, एजीएम जो है इनके नीचे में ऑलमोस्ट ये सब कोई आ जाता है। ये चाहे तो इनके साथ भी जुड़ा हो सकता है, इनके साथ भी जुड़ा हो सकता है, इनके साथ भी या इनके साथ भी, किसी के साथ जुड़ा हो सकता है, बट ये जनरली जो है जीएम और एजीएम टाइप के जो लोग होते हैं उनके नीचे जो है ये सारे काम करने वाले लोग आ जाते हैं। इसके बीच में और भी हायरार्की है, बट वो सारे हायरार्की को मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया हूं। अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये वीपी है तो क्या चीज का वीपी होगा, एवीपी है तो क्या चीज का एवीपी होगा, जीएम है तो क्या चीज का जीएम होगा। तो उसके नीचे अब आ जाता है, जैसे वीपी हम मान लेते हैं तो वीपी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। फाइनेंस आ जाता है, ऑपरेशन आ जाता है,
इसके अलावा हम बात करें तो एडमिन एचआर आ जाता है, और इसके नीचे हम बात करें तो आईटी आ जाता है। जनरली जो है ये इंडस्ट्री इतना ही डिपार्टमेंट में चलता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ऑपरेशन, एडमिन एचआर और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो है वीपी ये सबके हो सकते हैं, एवीपी सबके हो सकते हैं, जीएम, एजीएम। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये डिपार्टमेंट्स में हर एक पोजीशन हो सकता है। जितने भी पोजीशन आप यहां पे देख रहे हो, ये सारे पोजीशंस ये सारे डिपार्टमेंट्स में हो सकता है। अब इसके नीचे भी अलग अलग चीजें आती है, जैसे कि फाइनेंस के नीचे क्या आ जाएगा, फाइनेंस के नीचे आ जाएगा बिलिंग, पेबल मतलब जिसको हम पैसा देते हैं तो उसका कोई अकाउंट संभालने वाला तो हो जाएगा बिलिंग पेबल। अगर बिलिंग रिसीवेबल हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा जो मुझे पैसा मिलने वाला है, वो बिलिंग रिसीवेबल के नीचे आ जाएगा। इसके अलावा इसमें आ जाता है टैक्सेशन, बैंकिंग प्रोसेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनेंस के अंदर आ जाता है। ये लिखना चाहो तो ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो अभी के टाइम पे इतने ही तक छोड़ देते हैं। अब चलते हैं कि ऑपरेशन के नीचे क्या हो सकता है, क्या क्या इसके अंदर लोग हो सकते हैं और क्या क्या वो देख सकते हैं। तो ऑपरेशन के अंदर जनरली दोस्तों आता है क्या 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 आ जाता है। अगर आपके पास ट्रक है तो फ्लीट मैनेजमेंट का हो जाएगा पूरा का पूरा फ्लीट मैनेजमेंट। और फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, जैसे कि जिसका ट्रक लगाना है, किसी को लोड लाना है, किसी को मेंटेनेंस देखना है, किसी को उसका पैसे का देखना है, किसी को ड्राइवर का सेटलमेंट देखना है, किसी का ड्राइवर का हिसाब किताब देखना है, किसी को और कुछ देखना है। तो फ्लीट भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो एक फ्लीट हम ले लेते हैं। दूसरा होता है ट्रैफिक मैनेजर। ट्रैफिक का काम होता है कि ट्रक मार्केट से हायर करना और लगाना। जो आपके पास कॉल्स वगैरह आते हैं कि भैया मुझे ट्रक लगाना है या ये करना है वो करना है, वो सब कुछ जो है ट्रैफिक के अंदर आता है। इसके अलावा क्या जाता है, ट्रैकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। ट्रैकिंग भी जो है वो ऑपरेशन का पार्ट है, मतलब ट्रकों को ट्रैक करना कि हमारा ट्रक कहाँ है, वो ट्रक कहाँ है, अगर किसी तरह का कुछ इशू हुआ है तो आगे एक्सेलरेट करना, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा क्या जाता है, इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर वेयर हाउस जो है, कहीं अगर पार्ट लोड का काम होता है तो वेयर हाउस देखने वाला बंदा होता है, तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट वो भी जो है ऑपरेशन के अंदर आता है। इसके अलावा कौन सा आ जाता है, लोडिंग ऑब्लिक अनलोडिंग एग्जीक्यूटिव। इनका काम है ट्रक को लोड करवाना और ट्रक से मटेरियल उतरवाना। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये सब जो है ये ऑपरेशन का पार्ट है। इनका काम है ऑपरेशन के चीजों को मैनेज करना और इसको स्मूथली चलाना कि ये बिजनेस चल कैसे रहा है। अब वहीं पे हम बात करते हैं एडमिन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसका काम होता है ऑफिस का मैनेजमेंट करना, और इसके साथ ही एचआर का जो अपना काम होता है लोगों को हायर करना, उसको कंपनी से निकालना, सैलरी स्लिप लाना, सैलरी स्लिप देना, सैलरी देना, ये सब कुछ जो है एचआर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एचआर के काम होते हैं। एचआर का मुझे भी ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। आईटी का काम होता है इस इंडस्ट्री में। आईटी का काम होता है अगर आपका इन हाउस डेवलपमेंट कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको मैनेज करना, तो ईआरपी मैनेजमेंट मेन हम लिख देते हैं यहाँ पे। ईआरपी मैनेजमेंट देखना आईटी वालों का काम है। अगर आपका कंपनी बड़े लेवल पे आप चलाते हो तो नेटवर्क मैनेजमेंट जो होता है वो इन लोगों का काम होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट देखना, ये भी आईटी के अंदर आता है। इसके अलावा आता है हार्डवेयर का काम, जो अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपको वहां पे लैपटॉप रखना है, कंप्यूटर रखना है, प्रिंटर रखना है, तो वो भी आईटी के ही अंदर आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी चीजें हैं वो सब के सब जो है वो आईटी के ही अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, रोल के हिसाब से उसके वर्क क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताया हूं, जो मैनेजमेंट का काम होता है। एक अच्छा मैनेजमेंट जो मैं अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो किसी भी बिजनेस का सही से प्लानिंग कर सके
और उसका एग्जीक्यूशन सही से कर सके। अगर बिजनेस प्लानिंग सही से नहीं किया है और तो उसका एग्जीक्यूशन भी सही से नहीं हो पाएगा। अगर बिजनेस प्लानिंग सही से किया है तो एग्जीक्यूशन भी सही से होना चाहिए। बिजनेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि इसके जो किसी भी बिजनेस को जो चलाने के लिए बिजनेस प्लानिंग जो है पिलर माना जाता है। कोई भी बिजनेस अगर आप चलाते हो तो जो मेन पिलर, जैसे आप घर बनाते हो तो पिलर डालते हो ना, उसी के ऊपर पूरा का पूरा घर टिका होता है। अगर आप पिलर सही नहीं डालते हो तो घर सही से नहीं बन सकता है। तो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस प्लानिंग जो है उसका मेन पिलर है। दूसरे नंबर पे अगर आपने पिलर तो डाल दिया, अब उसके ऊपर आप मतलब पिलर बनाने के लिए आपने सोच लिया कि हमें पिलर बनाना है। अब जो पिलर बनाने का तरीका है, पिलर तो आप खड़ा कर रहे हो बट वो पिलर जो आप सही से नहीं बना रहे हो तो वो भी जो घर है वो सही से नहीं बन पाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एग्जीक्यूशन। बिजनेस एग्जीक्यूशन। तो बिजनेस प्लानिंग, अगर आप पिलर सोच लियो कि मुझे ये घर बनाना है, इसमें ये मुझे 6 पिलर बनाना है। अब इस 6 पिलर को बनाने के लिए कितना गिट्टी चाहिए, कितना कंक्रीट कितना चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना बालू चाहिए, अगर इसके बारे में आपने प्लानिंग नहीं किया, इसको लाना कहां से है, छड़ कहां से लाना है, तार कहां से लाना है, जब तक ये आपने सही से प्लानिंग नहीं किया तो आप एग्जीक्यूशन जो है ये बनाने के लिए ये सही से नहीं कर पाओगे। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? जो आपने प्लान किया है उसके ऊपर काम करना। तो जब आप ये सही से नहीं कर पाओगे, एक तो पिलर आपने सोचा बनाने के लिए बट उसमें जो सामान लग रहा है वो आप इकट्ठा सही से नहीं कर पाए, या फिर इकट्ठा तो आपने सही कर लिया बट जितना देना चाहिए पिलर बनाने के लिए आप उसमें वो चीज उतना नहीं डाल पा रहे हो। कितना गिट्टी चाहिए, कितना बालू चाहिए, कितना छड़ चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, अगर वो चीज आप सही से नहीं किए तो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो सही नहीं हो पाएगा। और आज के डेट में जितनी भी कंपनियां बर्बाद हुई है ना, उसका सबसे बड़ा कारण जो है यही दोनों है, बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस एग्जीक्यूशन। जितनी कंपनी बर्बाद हुई है, आप अगर उसको सही से एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि वो बर्बाद होने का सबसे पहला रीजन जो है बिजनेस प्लानिंग रहा है। और अगर उसने बिजनेस प्लानिंग कर लिया तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया सही से, तो इसलिए वो बर्बाद हुआ। तो मैनेजमेंट का काम होता है बिजनेस का प्लान करना और उसको सही से एग्जीक्यूट करवाना, उसको सही से चलवाना। तो ये था मैनेजमेंट जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। बिजनेस प्लानिंग के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा और स्पेशली एग्जीक्यूशन के ऊपर भी लेकर के आऊंगा और थोड़ा सा इसको एलोबरेट करेंगे, सही तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि बिजनेस प्लानिंग होता क्या है, इसको आप किस तरह से बेटर तरीके से कर सकते हो और एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना होता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है प्लानिंग से ज्यादा टेढ़ा खेल है। अगर आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तो आप सोच लेते हो कि मेरी कंपनी है, मैं उसको एग्जीक्यूट करवा दूंगा, तो ये भी टेढ़ा काम है। एग्जीक्यूशन भी जो है ये करने का भी एक तरीका होता है, जिस तरीके से आप बिजनेस को सही तरीके से प्लान करके उसको चलवा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने चौथे वीडियो में स्टार्टअप का, वहां पे हम और भी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।